उस नागिन को मेरे से बचकर कहाँ जाएगी। मेरी तपस्या इतनी घनघोर हमने तपस्या की, किस दिन काम आएगी। आज महाराज के लिए हम इतना बड़ा काम करेंगे। सुंदरी, सुंदरी। हाँ मोहिनी, क्या हुआ? अरे सुंदरी, शिकार आ रहा है अपना। एक और सपेरा? हाँ, एक और आ रहा है। राजा ने एक और भेजा है, ये भी हमें मारने के लिए भेजा है। ये तो गया। आने दो देखते हैं। ये तो गया अपनी जान से आज। आ जाने दो, आ जाओ मेरे शिकार। मोहिनी, चलो चलते हैं उसी के पास। चलो चलते हैं, इसको देखते हैं। राजा किस किस को भेजेगा, किस किस सपेरे को, जो भेजेगा वो एक से अपनी जान से जाएगा। सुंदरी, मुझे हंसी आ रही है। राजा पता नहीं किस राजा को ये नहीं पता कि उसका मौत, उसका काल नजदीक आता जा रहा है। चलो सुंदरी। अरे इस सपेरे को भी गए हुए 2 दिन हो गए। अब महाराज पे केवल 3 दिनों का समय शेष है। मुझे पता करना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो कि इस सपेरे को भी उन नागिनों ने ढेर कर दिया हो। जल्दी देखता हूँ। धीरे धीरे करके समय कितना व्यतीत होता जा रहा है। महाराज, महाराज। क्या हुआ मंत्री? बहुत दुखद सूचना है महाराज। फिर से दुखद सूचना? जी महाराज। क्या हुआ? महाराज, वो सपेरा भी मृत्यु के घाट उतार दिया उन। क्या कहा? जी महाराज। मृत्यु के घाट? जी महाराज। लगता है ये नागिन अपने प्रतिशोध मुझसे लेकर रहेगी। नहीं महाराज। लेकिन मंत्री, मैं भी सपेरे पे सपेरा भिजवाता रहूंगा और इस नागिन को अपने बस में करके रहूंगा। महाराज, मैं तुरंत से तुरंत शीघ्र शीघ्र एक और सपेरे की व्यवस्था करता हूं। तुमसे मैंने कहा था कि पूरे नगर नगर गांव में जाओ, दौड़ी पिटवाओ। मुझे एक सपेरा चाहिए। महाराज, मैंने सारे प्रयत्न करके देख लिए। मैंने दौड़ी पिटवा भी दी और सारी नगरों में सूचना भी दिलवा दी कि जो भी सपेरे हों वो शीघ्र शीघ्र हमारे दरबार में आए। अब एक सपेरा और बचा है बस महाराज, जो हमारे नगर से काफ़ी दूर है और मैं तुरंत शीघ्र शीघ्र जाता हूँ। वो काली पहाड़ियों के पीछे रहता है महाराज। काली पहाड़ियों के पीछे? जी महाराज। मुझे लगता है मंत्री, जी महाराज, वही सपेरा होगा। जी महाराज। वही सपेरा होगा जो मेरे इस काम को अंजाम दे सकता है। तुम शीघ्रता करो। जी महाराज। तुम्हें नहीं पता मंत्री, मात्र जी महाराज 3 दिन से भी कम समय रह गया है हमारे पास। जी महाराज। मात्र 2.5 दिन का समय रह गया है। आप जाइए, दिन और रात का विलंब ना करते हुए शीघ्र शीघ्र जी महाराज उस सपेरे को लेके आइए दरबार में। आज्ञा महाराज। अगर उस नागिन ने अगर इस सपेरे को भी और घोर तपस्वी सपेरे को भी मार दिया तो उस नागिन तुझसे मैं बदला लूंगा। तू बेशक मेरे पुनर्जन्मों के जितने भी मेरे पाप हैं उनको लिए बैठी है, लेकिन इस जन्म में मैं अपने हाथों से तेरी मृत्यु लिखूंगा। नहीं बच सकती तू मुझसे। हर हर महादेव, जय जय शंभू, जय जय शिव शंकर। मैं काल भैरव बाबा, और मुझे अब जंगल की तरफ चलना चाहिए क्योंकि मुझे मणि की आवश्यकता है और मणि जंगल में ही मिलेगी क्योंकि इच्छाधारी नागिन जंगलों में ही मिलती हैं। और मैं अब जंगलों की सैर करने के लिए चलता हूँ।
हर हर महादेव, जय जय शंभू, जय जय शिव शंकर। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर। मुझे कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि ये उत्तर दिशा की तरफ जो जंगल बन रहा है, इस जंगल में जरूर कोई इच्छाधारी नागिन है और मैं इस जंगल की तरफ जाता हूँ और इस जंगल की तरफ जाके उस इच्छाधारी नागिन से मणि को प्राप्त करता हूँ। मुझे भी काल भैरव कहते हैं। मुझे पूरा दिन हो गया लेकिन अभी तक कोई सपेरा नहीं मिला है। मुझे लगता है कहीं महाराज को मृत्यु के घाट न उतरना पड़े, क्योंकि वो नागिन अपने प्रकोप रूप में आ चुकी हैं। मुझे सपेरे की तलाश शीघ्र करनी होगी। मुझे चलना चाहिए, जंगल की ओर ही चलना चाहिए, शायद कोई व्यक्ति मुझे मिल जाए। देखो वो तीसरा शिकार आ रहा है। मोहिनी, तीसरा शिकार और आ रहा है। अरे हाँ, आ तो रहा है सुंदरी, आने दो राजा कितने सपेरे आने दो, मैं बहुत खुश हूँ। चलो सुंदरी। हर हर महादेव, जय जय शंभू। मुझे लगता है नागिन इसी दिशा में है और मैं सही दिशा की ओर प्रेरित हो रहा हूं और ये नागिन अब मुझसे बच नहीं सकती, क्योंकि मुझे भी काल भैरव कहते हैं। हर हर महादेव। अब इनको बुलाने का प्रयत्न करता हूं मैं और ये बीन के दम पे तो बिल्कुल खिंची चली आएंगी, मेरी तरफ आकर्षित होकर आएंगी। मैं बीन की धुन बजाता हूं। अरे रुक क्यों गई? डसो मुझे, डसो। तुझ आज तक हमारे हाथों से कोई नहीं सपेरा बचा है, तो तू क्या चीज है? अरे नागिन, और तुम दो नागिन हो इस जंगल में? क्यों? मुझे तो ये तक खबर नहीं थी। ये जंगल की हम रानी हैं, हमारा राज चलता है। तुझ जैसे कितने आए और कितने को मारे गए। मुझ जैसे? हाँ, तुझ जैसे। अरे नागिन, तू किस गलतफहमी में जी रही है? तू किस गलतफहमी में जी रहा है दोस्त? मुझ जैसे नहीं आए होंगे, मुझ जैसे नहीं आए होंगे। हजारों मारे गए। तो वो डरपोक होंगे वो। हाँ, मैं तुझे बता रहा हूँ, डरपोक बोल रहा हूँ मैं उनको। वो हमारा कुछ नहीं कर पाए तो तू क्या कर पाएगा? अरे ये तो नागिन वक्त बताएगा कौन क्या करेगा और कौन क्या नहीं करेगा। हम इच्छाधारी नागिन हैं, तू हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। अरे कैसी बात की तूने, कुछ नहीं बिगाड़ सकता मैं। तुझे तो पता चल जाएगा क्या नहीं बिगाड़ सकता मैं। लेकिन सुन, एक बात कान खोल के सुन ले। अगर तू जीते जी अपना बंधन चाहती है तो मुझे नागमणि दे दे। नागमणि? हाँ। नागमणि तो तुझ जैसे कितने आए और कितने मारे गए नागमणि के पीछे। तुझ जैसे हाथों के कभी नागमणि ना दूं मैं। देख नागिन, मैं फिर कह रहा हूँ तुझसे, नागमणि मांग रहा है हमसे। मैं फिर कह रहा हूँ तुझसे, मुझ जैसे नहीं आए होंगे। तू किस गलतफहमी में जी रही है? अरे तू जी रहा है गलतफहमी में। तू किस गलतफहमी में जी रहा है? तू हमको मारेगा, एक इच्छाधारी नागिन को। हाँ, इच्छाधारी नागिन को ही मारूंगा मैं। तुझे पता नहीं है मेरी क्या तपस्या है और मैंने कितनी तपस्या की है। चाहता है तो चला जा यहाँ से और नागमणि तो भूल जा। तू भी मुझे उन डरपोकों में गिनती कर रही है? अगर तो तुझे हम साधारण नागिन नहीं है, इच्छाधारी नागिन है।
अच्छा। अगर तू अपनी जान बचाने जाता है ना तो भाग जा यहाँ से, मैं भागने वाले वरना वहां से इस नहीं हूँ। नागिन के हाथों से तू मारा जाएगा। मारा जाएगा? मारा जाएगा, तो ले देख चमत्कार। मारा जाएगा इस नागिन के हाथों से। भीम, भीम। सुंदरी हम पे कुछ नहीं होगा। ओम ह्रीम क्लीम भीम। फट! मैं कह रही हूँ भाग जा तू, अगर जान अपनी प्यारी चाहता है तो भाग जा। अरे देख, तू जैसा आदमी का जादू हमारे ऊपर नहीं चलेगा। इस शक्ति का प्रभाव नहीं हुआ तो क्या हुआ? मैं फिर तपस्या करके आता हूँ और अब की बार इतनी बड़ी तपस्या करूंगा कि तुम दोनों को पिटारों में बंद करके ले जाऊंगा अपने साथ। नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। वो तो वक्त बचाएगा। नागिन, चला जा यहाँ। हर हर महादेव, जय जय शंभू, जय जय शंकर। हमें मारने चला था, उसका जादू भी नहीं काम आया। मोहिनी, अब सिर्फ एक दिन बचा है। जी, एक सुंदरी। दिन हमें इस सपेरे को भी मारना है और राजा को भी। राजा को भी फिर मारना हमारा है। बदला पूरा होगा मोहिनी। जी, फिर हम सुंदरी। इस जंगल में अपने घर में सुकून हम इस से जंगल रह के सकेंगे। रानी होंगे। चलो सुंदरी। अनर्थ, अनर्थ, अनर्थ! ये दो नागिन मुझे चकमा दे के चली गई और मेरी शक्ति का इनके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। कैसे हो सकता है ये? मैंने तो इतनी सालों साल तपस्या की थी, लेकिन वो तपस्या कहाँ गई? तपस्या कहाँ गई? लेकिन फिर भी हार मानने वाला नहीं है ये काल भैरव। इनको तो पिंजड़े में बंद करके रहूंगा। हे गुरुदेव, मैं आपके पास फिर आ रहा हूं तपस्या करने, और अब की बार मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करना कि मैं इन दो नागिनों को अपने चंगुल में फंसा लूं और हमेशा हमेशा के लिए इनसे नागमणि छीन लूं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। श्री ओम बम बम भोलेनाथ, जय जय शंभू। राम गुरुदेव। जय शंकर की। खुश रहो बेटा, खुश रहो, प्रसन्न। महाराज, मुझे लगता है आप एक बहुत ही ऊंचे सपेरे हैं और हमें इस समय सपेरे की बहुत आवश्यकता है महाराज। जी बेटा, बहुत सपेरा हूँ मैं, बहुत बड़ा हूँ, लेकिन मैं अपने आप को बड़ा नहीं मानता बेटे। मैंने बहुत शक्तियाँ प्रदान की हैं। और महाराज, बस मेरा बस इतना सा ही कहना है कि हमारे राजा जी को आपकी बहुत आवश्यकता है, एक सपेरे की बहुत आवश्यकता है। आप कृपया मेरे अब राजा जी के दरबार में चलिए और उनकी समस्या का समाधान कीजिए महाराज। अच्छा बेटे, तो ये बताइए राजा जी किधर रहते हैं आपके? कौन सी महाराज, नगरी बस है? इसी और थोड़ी सी दूरी पे जाके और महाराज आपको मिल जाएंगे। अच्छा आइए अच्छा, महाराज। ठीक है बेटे, ठीक है, चलता हूँ मैं। हाँ, चलिए चलिए। अरे मंत्री जी महाराज। जरा एक बात पूछनी थी आपसे मुझे। जी महाराज। अरे महाराज को ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई हमारी, जो कि हम ऐसे सपेरे को बुलाया उन्होंने अपने? महाराज हमारे जो राजा जी हैं जी, बहुत बड़ी दुविधा में आन पड़ी है। अच्छा। उनके कोई पुनर्जन्म में उन्होंने इस जंगल में आग लगवा दी थी और उस आग में कम से कम हजारों नाग नागिन वहाँ खत्म हो गए, नष्ट हो गए। उसी में से ये कोई सांप बच गया है, जिसकी वजह से वो राजा जी से हमारे से दोबारा बदला लेना चाहती है। अच्छा, उस जंगल में? जी महाराज। जो आपके नगरी के बाहर जो जंगल जी पड़ता है? महाराज। अच्छा अच्छा, चलिए मैं बस अभी इस इसीलिए- बात को यहाँ पे नहीं करता हूँ, मैं आपसे आपके राजा जी के सामने ही इस जी बात को महाराज। करूँगा मैं। चलिए महाराज, आप थोड़ा सा यहाँ रुकिए, मैं महाराज को तुरंत सूचना देता हूँ। अच्छा अच्छा। और आप मेरे साथ हाँ चलिए। हाँ हाँ, जाइए जाइए जाइए। महाराज की जय हो। महाराज, जैसा कि आपने कहा था, मैं बहुत उच्च प्रकार के सपेरे को लेके आया हूँ महाराज। उच्च प्रकार के सपेरे जी को? महाराज, बहुत ही पहुँचे हुए सपेरे हैं। आपकी आज्ञा हो तो उनको। मंत्री, तुम्हें पता है हमारे पास कितना समय शेष है? पता है तुम्हें? जी महाराज। तुमसे मैंने कितनी बार कहा है, विलंबना कराते हुए शीघ्र अतिशीघ्र दरबार में लेके आओ सपेरे को। जो आज्ञा महाराज। हमारा मंत्री भी इस बात को कहता है, हमारे पास समय शेष है, वो बार बार पूछता है हमसे। महाराज, यही वो सपेरे हैं। महाराज को प्रणाम। खुश रहो सपेरे। हर हर महादेव। सपेरे, तुम्हें पता है हमने तुम्हें आज इतनी आपकी विशेष आवश्यकता आने पड़ी है। मुझे नहीं पता था कि आज मेरा अंतिम समय ऐसे नजदीक तिल तिल करके आएगा, लेकिन जी महाराज। आपको मेरे मंत्री ने जो बताया वो आपने समझ लिया? जी महाराज, मंत्री ने जो जैसे संक्षिप्त में मुझे बताया उस तरीके से मैंने वो समझ लिया। तो मुझे उसका निवारण बताइए। निवारण ये है महाराज के मंत्री बोल रहे थे कि उस जंगल में महाराज ने पुनर्जन्म में आग लगवा दी थी और उस आग में नाग नागिन भस्म हो गए थे।
तो महाराज मैं आपके ज्ञान के लिए एक बात बता दूं, छोटी सी आज्ञा हो तो आज्ञा दे दें मुझे। ये आज्ञा का मतलब नहीं, तुम सीखती बताओ उस बात को। जी महाराज। अच्छा तो महाराज आप इस बात को शुरू से बताएं। सपेरे, मैं इस बात को तुम्हें कुछ न छुपाते हुए इस बात को मैं तुम्हें विस्तार से, और जो मेरे साथ पुनर्जन्म में जो वृत्तांत हुई थी मैं उसको तुम्हें बताता हूँ। बिल्कुल बताइए महाराज। पुनर्जन्म में मैं भी एक राजा था, और पहले मैं राजा बहुत क्रूर था। मुझे नागिनों पे हर किसी को देख के उस पे क्रूरता आती थी। एक दिन हमारे महल में ही जंगल से नागिन आ गए थे, और उन नागिनों ने किसी हमारे दरबार में आकर एक व्यक्ति को डस लिया था। तभी हमने सोच लिया कि सारे जंगल को आग लगा दी जाए। हमने आदेश देकर अपने सेनापतियों को पूरे जंगल में आग लगवा दी थी। अच्छा महाराज। सारे नागिन सब जल गए, लेकिन उसमें से एक नागिन बच गई। और आज हमारे इस जन्म के बाद में आज हम फिर से राजा हैं, और कुछ ही समय पहले हमें रोने की चीख चिल्लाहटों की आवाज आती थी सपेरे, और रोने की ऐसी आवाज आती थी। फिर हम कई बार तो ये आवाजें मुझे खाने के लिए दौड़ी। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि मेरी शरीर में से प्राण निकलते जा रहे हैं। फिर एक दिन हमने अपने मंत्री को जंगल की ओर भेजा और कहा इनसे कि ये आवाजें कैसे आती हैं। अब आगे की बात मंत्री तुम बताओ सपेरे को। महाराज मैंने उस जंगल की ओर उन आवाजों का पीछा भी किया। अच्छा। लेकिन पीछा करते करते मैं इतने घनघोर जंगल में पहुंच गया, एक दिन तो मैं लौट के वापस भी आ गया अपने भय की वजह से। लेकिन मैं राजा जी के आदेश को टाल नहीं सकता था, इसलिए मैं दोबारा उस जंगल की ओर गया। मैंने उस जंगल में देखा कि एक स्त्री थी, जो स्त्री काफी जोर जोर से हंस रही थी और रो भी रही थी। मैंने उस स्त्री से जाके पूछा भी कि आप ऐसे क्यों कर रही हैं, आप क्यों रो रही हैं, क्यों हंस रही हैं। तो उसने मुझे जवाब दिया कि मैं तुम्हारे राजा का काल बनकर आई हूँ, और मैं तुम्हारे राजा का काल हूँ। और उनको मैं मार के 10 दिन का उसने मुझसे समय मांगा, और राजा जी को मृत्यु के घाट उतारने का उसने मेरे सामने प्रस्ताव रखा। क्या हुआ सपेरे? मतलब हमारे मौत की बात चल रही है और तुम हंस रहे हो? महाराज हंसने वाली बात नहीं है। हंसी तो मुझे इस बात पर आई है कि आप बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं महाराज। कैसे? क्या हुआ सपेरे? किस बात की गलतफहमी? ये फालतू के वृत्तांत मुझे मत बताओ, जो बात सत्य है वो मुझे बताओ। महाराज पहली बात तो ये कि आपने पुनर्जन्म में जो कार्य किया था वो कार्य गलत हुआ। चलिए उसे छोड़िए, वो तो हो गया। लेकिन उस आप जैसे बता रहे हैं कि वो एक नागिन मिली थी आपको। जी मंत्री जी। लेकिन महाराज मैं आपको बता दूं कि वो एक नागिन नहीं है, वो 2 नागिन है महाराज। हाँ? क्या कहा? जी महाराज, वो 2 है? 2 नागिन है। तभी तो मंत्री, तभी तो एक एक करके हमने जितने सपेरे भेजे, सारे सपेरों को उस अकेले नागिन ने नहीं डसा होगा, उसका साथ जरूर किसी ने दिया होगा। ये बात इस सपेरे ने यहां बता दी। और आपने क्या कहा महाराज कि कितने सपेरे भेजे थे आपने? मैंने कई सपेरे भेजे थे, एक से एक बड़े पराक्रमी सपेरे भेजे थे। जी महाराज। आज तक उस जंगल से कोई जीवित वापस नहीं आ सका। जीवित वापस नहीं आ सका, ये सत्य बात कह रहे हैं मंत्री जी आप। क्यों? क्योंकि उन दोनों नागिनों से मेरी मुलाकात हो चुकी है महाराज। क्या? जी, क्योंकि जिस समय मैं रास्ते में चल करके आ रहा था और आप मिले थे मंत्री जी, और मैं जब उनके पास गया महाराज, तो उन्होंने मुझ पे मंत्रों की बौछार की, मंत्र मारे मुझ पे महाराज। लेकिन मुझे तो हो गया, लेकिन जब मैंने अपने गुरु की विद्याओं से, जो मैंने अपनी विद्याएं सीख रखी थी, तो महाराज जब मैंने उसके ऊपर अपनी शक्तियां मारी, उसने मेरी भी शक्तियां काट दी। और महाराज जब उसने मेरी शक्तियां काटी तो मैं एकदम भय खा गया, और मैं सोचने लगा तभी कि मेरे अंदर जो शक्तियां थी वो इसके ऊपर काम ही नहीं कर रही हैं, क्योंकि वो दोनों इच्छाधारी नागिन है महाराज। वो दोनों इच्छाधारी नागिन है। तुम्हारा कहने का मतलब क्या है सपेरे? वो दोनों बहुत शक्तिशाली है, तो तुम्हारी मंत्रों की शक्ति कहाँ गई? महाराज आप चिंता ना करें, आप चिंता ना करें महाराज। आप जो मुझे कार्य सौंपेंगे मैं उस कार्य को पूर्ण करूंगा, चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। केवल हमारे पास केवल आज का ही दिन है। आज की मध्यरात्रि के बाद में वो हमें नहीं छोड़ेगी। उससे पहले तुम्हें अपने गुरु से मिलकर मंत्रों की शक्ति को लेकर आना होगा,
और जंगल में जाकर उन दोनों नागिनों को अपने वश में करके मेरे दरबार में लाना होगा। जी महाराज, जो आज्ञा हो। मैं अपने गुरुजी के पास जाता हूँ और उन शक्तियों को सीख करके उस नागिन को कब्जे में करता आप हूँ। विलंब ना कीजिए, आप जी मंत्री, कीजिए। जो आज्ञा महाराज। जा सकते हो। हर हर भोलेनाथ। महाराज, पहले तो एक ही नागिन थी, लेकिन अब दो दो नागिन हो गई महाराज। मंत्री जी महाराज। तुम चिंतित ना हो, महाराज इस बात का याद रखो। जी महाराज। अगर इस सपेरे को भी उसने मार दिया तो मैं इस राज्य का राजा मैं खुद जाऊंगा, उन दोनों नागिनों को अपने तलवार से थोड़ा अलग कर दूंगा, उन दोनों नागिनों का। महाराज आप निश्चिंत रहिए, आपसे पहले मैं ही अपने प्राणों की आहुति दे दूंगा, अगर आपके ऊपर लेकिन कोई आंच नहीं आने दूंगा महाराज। तो ठीक है मंत्री, जी महाराज। अगर आज इस सपेरे ने उन दोनों नागिनों को बस में नहीं किया जी महाराज। तो कल सुबह जी महाराज। आप हमारे साथ चलेंगे जी उन महाराज। नागिनों को ढूंढने के लिए। जो आज्ञा महाराज। महादेव, जय जय शंभू। अब राजा से बातचीत करके मैं अब अपने स्थान के लिए चल दिया हूँ और मैं अब उस घनघोर जंगल में जाता हूँ जहाँ मेरे गुरुदेव विराजमान हैं, और वहाँ जाकर के मैं उन शक्तियों को प्राप्त करूँगा जिससे कि वो नागिन मेरे कब्जे में हो और ये संसार पूरा मेरे मुट्ठी में दब जाए। मुझे भी बाबा कहते हैं और मैं राजा को कुछ नहीं होने दूंगा बस, क्योंकि राजा बड़ा दुखी और चिंतित जान पड़ते हैं। इसलिए मैं अब चलता हूँ उन शक्तियों को प्राप्त करने के लिए। हर हर महादेव, जय जय शंभू। गुरुदेव, आपको दंडवत प्रणाम हो अपने शिष्य का। गुरुदेव, मैं बहुत दुखी हूँ गुरुदेव। मेरी शक्ति न जाने कहाँ चली गई, और क्या आपकी विद्या में कोई कमी रहेगी गुरुदेव, या मेरे कोई ज्ञान में कमी रह गई गुरुदेव, जो कि वो एक मामूली सी नागिन मेरे सारे वारों को काट दिया, उसने सारी शक्तियां क्षीण कर दी मेरी, उस पर कोई भी प्रभाव ना हो सका मेरा। और गुरुदेव, उसने जब मेरे पे प्रहार किया तो मेरे तन बदन में एकदम झंझनाहट हो गई और मैं एकदम वहाँ से भाग चला। हे गुरुदेव, आप अपनी मुझे शरणागत लें और मुझे वह ज्ञान प्राप्त कराएं जिस ज्ञान को मैं भूल बैठा हूँ। ओम गुरुदेवाय नमः। ओम गुरुदेवाय नमः। ओम गुरुदेवाय नमः। मोहिनी, मोहिनी, मोहिनी कहाँ हो तुम? मोहिनी, मोहिनी, मोहिनी कहाँ हो तुम? पता नहीं कहाँ चली गई। मोहिनी, 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 मोहिनी। अरे सुंदरी, क्या हुआ? इतना आवाज क्यों लगा रहे हो? मोहिनी मत पूछ क्या हुआ, मुझे पता चला है वो जो सपेरा आया था ना, हाँ। वो कोई घोर तपस्या कर रहा है। क्या? अगर मोहिनी उसने तपस्या कर ली तो वो हमें मार डालेगा, हम भी नहीं बचेंगे। सुंदरी, ये क्या कह रहे हो? फिर हम कैसे बदला लेंगे राजा से? अरे कहीं उसने अगर तपस्या कर ली ना तो फिर तो हम मारे जाएंगे। सुंदरी, हमें उसकी तपस्या भंग करनी होगी। चलो सुंदरी, अभी भंग करते हैं। चलो चलो चलो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः। हे नागिनो, हे नागिनो, तुमने मेरी तपस्या को भंग कर दिया। हम इसलिए तो आए हैं। तो आए हैं तेरी तपस्या भंग करने, तुझे तेरे मकसद में कामयाब कभी कामयाब नहीं हो सकते बाबा, किसी भी हालत में। नागिनो, मुझसे मत अटको तुम। भला चाहता है तो चला जा, चला जा यहाँ से, मैं कह रही हूँ। अगर मैं नहीं गया तो क्या करोगी बताओ? राजा को बचाने आया है, कहीं ऐसा ना हो तू राजा के चक्कर में तू मारा जाए। तुम राजा का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि राजा के पास मैं हूँ और तुम उसका कुछ बाल बांका नहीं कर सकती। नागिनो, तू राजा को बचाएगा? मैं बचाऊंगा राजा को। तू? हाँ, मैं बचाऊंगा। सुंदरी, मुझे तो हंसी आ रही है। ये बचाएगा राजा को? हे नागिनो, जो इसका जादू हमारे ऊपर नहीं चला, ये राजा को बचाने आएगा। वो तो वक्त ही बताएगा कि किसका जादू किसके ऊपर चलेगा। और बाबुली नागिन समझता है, दोस्त मेरा चला जा यहाँ से, मैं तेरी भलाई के लिए बोल रही हूँ, चला जा यहाँ से। मुझे अगर क्रोध आ गया तो मैं तुम दोनों को शराब दे डालूंगा। शराब? तू क्या शराब देगा हमें? तू उस पापी राजा को बचाने के लिए आया है, तू उस दुष्ट पापी राजा को बचाने के लिए आया है। नागिन, ए बाबा नागिन, तुम मुझसे मत अटको।
तू हमसे मत अटक। हम कोई मामूली नागिन नहीं है, हम इच्छाधारी बाबा, नागिन है। तू नहीं जानता हम कितनी शक्तिशाली हैं। अरे हाँ, देखी तुम्हारी शक्ति नागिन। अब तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। क्यों? क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे शक्ति दे दी है और मैं शक्तिशाली हो गया हूँ। शक्तिशाली। देख भैरवनाथ, ना तो हमने तेरा कुछ बिगाड़ा, हाँ। ना तूने हमारा कुछ बिगाड़ा। तू अगर उस पापी राजा के बीच में आएगा तो तू भी अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। देख नागिन, इसीलिए तू अपनी जान की भलाई चाहता है तो चला जाए यहाँ से। मैं तुम दोनों को बोल रहा हूँ, मुझसे मत अटको और उस राजा को छोड़ दो, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। मैं तुझे आखिरी बार समझा रही हूँ। उस पापी राजा ने हमारा सारा वंश मिटा दिया, इसलिए हम उसके प्राण लेना चाहते हैं। उससे हमारी ये दुश्मनी है, लेकिन तू हमारा दोषी नहीं है। तू बीच में आएगा तो बेमौत मारा जाएगा। इसलिए हम तुझसे बोल रहे हैं, तू जा यहाँ से। उस राजा के चक्कर में तू अपने प्राण क्यों त्याग रहा है? लेकिन मैं भी तुझसे बोल रहा हूँ नागिन सुन, अगर उस राजा को कुछ हुआ तो तुम्हारे और जो वंशज हैं उनको मैं मिटा दूंगा। हमारी बाबा! वंश को मिटाएगा तू? मेरी बात सुन। क्या? कहीं ऐसा ना हो राजा के चक्कर में तेरी मौत हो जाए हमारे हाथों से। अरे नागिन, मौत की तो दूर बात रही, तू मुझे हाथ तक नहीं टच कर सकती। हाथ? तू एक इच्छाधारी किससे नागिन से बोल रहा है? बोल रहा हूँ बाबा, कि तू मुझसे हाथ नहीं छुड़ा सकती। मैं तेरा हाथ क्या, तुझे ढस भी सकती हूँ मैं। अब मेरे को गुस्सा मत दिलाओ तुम दोनों, नहीं तुम्हें भस्म कर दूंगा हम मैं। तेरी भलाई के लिए बोल रहे हैं। दोस्त चला जा यहाँ से, चला जा यहाँ से, चला जा। तुमने मेरी तपस्या में भंग किया है ना, ये तो वक्त ही बताएगा। अब वक्त- देखना तुम क्या होगा। तुझे बताएगा, उस राजा को भी बताएगा। अगर तू उसके बाबा, बीच में हमें आएगा वो भी मत तो कर। तू भी बेमौत मारा जाएगा। राजा से अगर आपने कुछ भी कहा और कुछ भी हुआ राजा को, पहली बात तो मैं राजा को कुछ होने नहीं दूंगा। क्यों? तू क्योंकि राजा बचाएगा। तू बचाएगा राजा मैं को। बचाऊंगा राजा को। अपनी जान तो बचा ले पहले। तू तो बच अरे गया हमसे। नागिन, तुम मुझे कुछ नहीं कर सकती। वो बाबा और थे जिनको तुमने मार डाला। अरे मैं उन बाबा में से नहीं हूँ। या तो तुम अभी मुझे अच्छे से पहचाने नहीं हो, या फिर जिस दिन पहचान जाओगी उस दिन तुम छोड़ ही दोगी। एक बात याद रख भैरवनाथ, भोलेनाथ कभी भी किसी पापी का साथ नहीं देते। वो तेरा भी साथ नहीं देंगे, तूने कितनी भी तपस्या की हो। हम भी भोलेनाथ का ही एक वो है, वंश है। हम तुझे भी और उस राजा को मिट्टी में मिला देंगे। वो तो वक्त ही बताएगा कि भोलेनाथ किसका साथ देंगे और किसका नहीं भोलेनाथ देंगे। के भक्त हैं। अब देखना, तूने तो मेरी यहाँ तपस्या भंग की, लेकिन अब नहीं कर सकती तू नागिन। सुंदरी चला था हमारा वध करने के लिए, हमारा व्रत करने हमने के इसकी लिए तपस्या तो भंग कर दी मोहिनी। लेकिन हमें भी भोलेनाथ से प्रार्थना करनी होगी जी, कि हम सुंदरी। इन पापियों का वध कर सके। चल सुंदरी, करते हैं। हे भोलेनाथ, हमारी रक्षा करना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्या होनी को यही मंजूर है कि आज रात मेरी मृत्यु हो जाएगी? ऐसा नहीं हो सकता। अगर मैं मर गया तो मेरे इस राज्य को, इस राजपाट को चलाने वाला कौन होगा? नहीं, वो सपेरा कह के गया था बड़ी बड़ी बातों को करके, और अभी तक नहीं आया। मुझे मंत्री को बुलाना चाहिए। मंत्री, मंत्री। जी महाराज। महाराज को मेरा प्रणाम। प्रणाम की बात छोड़ो मंत्री, जी महाराज। ये बताओ वो सपेरा जो आया था वो अभी तक आया क्यों नहीं है? महाराज इस बारे में तो मुझे भी ज्ञान नहीं है, क्योंकि सपेरा कह के गया था कि मैं जंगल की ओर उस मंत्री, जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है हमारे दिल में अजीब सी विचलित सा पैदा हो रही है। महाराज आप भयभीत ना हो, मैं शीघ्र जाता हूं। भयभीत ना हो मंत्री, तुम्हें बता नहीं सकता मैं अपने दिल का दर्द। भयभीत, मेरे पल पल मुझे मौत का साया मेरी आंखों के सामने नजर आ रहा है। नहीं महाराज, मैं अभी तुरंत जाके पता करता हूँ कि वो बाबा कहाँ है, और मैं तुरंत उसको लेके आता हूँ। बाबा का तो तुम पता लगा लोगे। जी महाराज। लेकिन जो मैं तुमसे कहना चाह रहा हूँ वो मेरी बात सुनो। जी महाराज। पल पल मौत का साया मुझे अपनी आंखों के सामने नजर आया। धीरे धीरे मुझे अपनी जिंदगी अंधकार के ढेरे में जाती हुई नजर आ रही है। महाराज आप निश्चिंत रहिए, अगर आपके सामने कोई भी मृत्यु बन के आएगा तो आपके सामने मैं खड़ा हूँ महाराज। पहले उसे मुझसे लड़ना होगा महाराज। मुझे ये तो पता है मंत्री, तुम सदैव मेरे हमदर्द रहे हो, सदैव मेरे रक्षार्थी रहे हो। लेकिन
तुम एक काम क्यों नहीं करते? जी महाराज। उस दिन वो सपेरा हमारे यहाँ आया था, तुम उसके डेरे पे गए थे? नहीं महाराज, अभी मैं तुरंत जाता हूँ और उसको लेकर आता हूँ महाराज। तो जाइए, अगर वो डेरे पे ना मिले, जी महाराज। अगर वो जंगल में मिले, कहीं भी तपस्या करता हुआ मिले, जी महाराज। तो कहना राजा ने तुम्हें शीघ्र बुलाया है। जी महाराज, आज्ञा महाराज। जाइए जल्दी। अरे वो बाबा तो उन्हें तो मैं यहीं छोड़ के गया था, लेकिन वो गए कहाँ? जंगल की ओर जाकर देखता हूँ, शायद बाबा जंगल की ओर ही गए होंगे। मैं काफी दूर चल के आ गया और जंगल भी अब घोर होता जा रहा है और अंधेरा भी बढ़ता जा रहा है। मुझे जल्दी से जल्दी उस बाबा को ढूंढना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जंगल में तो अंधेरा बढ़ता ही जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो राजा जी। मंत्री हमें ढूंढ रहा है। मंत्री जब हमने तुझको एक बार समझा दिया तो फिर आ गया और अपने राजा साहब को यानी पूरी कोशिश करी जा रही है बचाने के लिए। लेकिन हमसे नहीं कहा था, मैंने तुझे पहले ही इलाक किया था कि चला जा यहाँ से, मेरा पीछा मत कर, तू फिर इस जंगल में आ गया। ये मेरा कर्तव्य है, मुझे अपने राजा की रक्षा करनी है और ये मेरा कर्तव्य है, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं तुम दोनों को सफल नहीं होने दूंगा इस कार्य में। अच्छा, जब हमारा वो सफेरे कुछ नहीं कर पाए तो तू क्या करेगा? लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं अपने राज्य के लिए कुछ कर ना सकूं, लेकिन मैं अपने प्राणों की आहुति देने में कभी नहीं कतराऊंगा अपने राजा के लिए। अपने प्राणों की आहुति दे मतलब दे अब। सुन, अपने राजा से कह दे सिर्फ 4 घंटे बचे हैं उसके पास। जो ताकत लगानी है लगा ले, उसकी मौत निश्चित है। निश्चित है। तूने सही बात कही, मैं तो अभी इसे डसने जा रही थी। मोहिनी नहीं। मैं भी ये वचन देता हूँ कि जब तक मैं जिंदा हूँ, मैं अपने राजा को कुछ नहीं होने दूंगा। तो जा, तुझे जिंदा छोड़ते हैं हम, जा, जो कुछ कहना कह ले अपने राजा से। मैं भी अपने राजा जी को कुछ नहीं होने दूंगा। जा यहाँ से। सुंदरी।